बढ़ा दी गई है। 25 जुलाई तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। देखिए, ईडी वाले मामले में, पीएमएलए मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई की कस्टडी में अभी अरविंद केजरीवाल हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में रूटीन के तहत उन्हें पेश किया गया, क्योंकि न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी और अब जानकारी ये मिल रही है कि न्यायिक हिरासत को अरविंद केजरीवाल की बढ़ा दिया गया है। न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है अरविंद केजरीवाल की। भले ही अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई हो सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन रहना अभी जेल में ही होगा, क्योंकि अभी सीबीआई की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी के साथ साथ सीबीआई भी पूरे मामले की जांच कर रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में 25 जुलाई तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। जेल में ही अभी केजरीवाल को रहना होगा 25 तारीख तक। न्यायिक हिरासत सीबीआई वाले केस में बढ़ी है अरविंद केजरीवाल की। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश दिया जाता है। हम जानते हैं कि वो चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या फिर नहीं। जस्टिस खन्ना ने आगे कहा कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर अपनी खुशी जताई और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए धन्यवाद दिया और इसे बड़ी जीत भी आम आदमी पार्टी की ओर से करार दिया गया है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि ये कोई जीत नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बाद बीजेपी के नेताओं की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत। कोर्ट ने कहा, हम मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। बड़ी बेंच चाहे तो इसमें बदलाव कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद झेली है। हम निर्देश देते हैं कि केजरीवाल को अंतिम जमानत पर रिहा किया जाए। हम जानते हैं कि वो एक निर्वाचित नेता हैं। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही ठहराया था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं था, क्योंकि केजरीवाल कई समन भेजे जाने के बाद भी पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं आए। इसके बाद ईडी के पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इधर शराब नीति केस में ईडी ने 9 जुलाई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया है। चार्जशीट में कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि केजरीवाल ने 2022 में हुए गोवा चुनाव में आपके चुनाव अभियान में ये पैसा खर्च किया। दावा किया गया कि केजरीवाल ने शराब बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए गए थे। ईडी ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल ने दावा किया है कि आपके पूर्व मीडिया प्रभारी और इस केस के सह आरोपी विजय नायर ने उनके नहीं बल्कि मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम किया था। इसमें यह भी दावा किया गया है कि सीएम ने कहा कि दुर्गेश पाठक गोवा के राज्य प्रभारी थे और फंड का प्रबंधन करते थे और फंड से संबंधित निर्णयों में उनकी खुद कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता से रिश्वत नहीं मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।